दोस्तों, आज की कहानी है बुआ जी दाल सब्जी तो अपने आप ही बन जाती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आज सुबह प्रज्ञा और भी जल्दी उठ गई। आज अजय की बुआ जी आ रही हैं। पूरे परिवार के साथ उनके आने की तैयारी। घर का किचन का सारा काम उसे ही करना है। जब अलमारी से कपड़े निकालने के लिए खोली तो थोड़ी आवाज से ही अजय नाराज होकर बोले, क्या प्रज्ञा, क्यों शोर कर रही हो? सोने दो, मुझे छुट्टी है आज। सॉरी जी, वो कपड़े ले रही थी, सॉरी। ऐसा कह प्रज्ञा ने पूरा ध्यान रखा कि अब कोई आवाज न हो। नहा धोकर तैयार होकर प्रज्ञा पहुंच गई रसोई घर में। सबसे पहले तो जाकर शेल्फ और चूल्हे की सफाई की। उसके बाद कुकर में आलू रख दिए उबालने के लिए। फिर बाकी सब्जियां काटने लगी। जैसे ही कुकर की सीटी बजी, अपने कमरे में सो रही प्रज्ञा की ननद बड़बड़ाने लगी। उप भाभी बिना चैन से सोने भी नहीं देती। ऐसा कहते पास पड़े तकिए को अपने कान पर रख फिर सो गई। वैसे तो अजय की बुआ जी आ रही हैं, पर उनके सामने तैयार होकर जाना और उनके आने की पूरी तैयारी करना सिर्फ प्रज्ञा की जिम्मेदारी है। अजय और उसकी बहन के लिए ये नियम लागू नहीं होता। प्रज्ञा रसोई के काम में लगी हुई है। उसे ध्यान नहीं रहा कि सुबह की चाय का समय हो गया है। इतने में प्रज्ञा की सास ने कहा, क्या बहू, चाय नहीं मिलेगी क्या आज? नहीं नहीं माँ जी, मैं बनाने ही वाली थी। तिरछी नजर से उन्होंने प्रज्ञा की खाने की तैयारी का मुआयना किया और अपने कमरे में चली गई। चाय बनाकर प्रज्ञा सबको दे आई। बुआ जी और उनका परिवार आ गया। सब मिलने लगे एक दूसरे को। उसके बाद नाश्ते की तैयारी होने लगी। प्रज्ञा खाना तो बहुत स्वाद बनाती ही हैं। उसे थाली में सजाना भी बखूबी जानती हैं। उसकी सजाई थाली देख ही मुंह में पानी भर जाता है। आलू के पराठे तो लाजवाब बने थे। खाने के बाद जब बुआ जी कहने लगी, भाई वाह, क्या स्वाद पराठे बनाए बहू ने, तो माँ जी ने बीच में ही टोक दिया, हाँ जीजी, आज कल आलू बहुत बढ़िया आते हैं तो पराठे भी अच्छे बनते हैं। प्रज्ञा ने सुन लिया। जब से वो शादी कर ससुराल आई है, उसकी
सास ने कभी खाने की तारीफ नहीं की। हमेशा यही कहा कि फलानी सब्जी फलानी दाल बढ़िया है, इसलिए स्वाद बनी है, ना ही घर में किसी और को तारीफ करने दी। पर अगर कभी खाने में कोई कमी रह जाती तो झट आ जाते प्रज्ञा को सुनाने कि आज तुमने बिल्कुल अच्छा खाना नहीं बनाया। प्रज्ञा तरस तो रही उनके मुंह से 2 शब्द तारीफ के सुनने को। आज जब बुआ जी कहने लगी तो उन्हें भी नहीं कहने दिया, पर बुआ जी अपनी भाभी को भली भांति जानती हैं। वो अलग से प्रज्ञा के पास गई और उसे बहुत प्यार दिया और उसके बनाए खाने की भी बहुत तारीफ की। साथ ही जाते जाते ये भी कह गई कि बहू खाना तो खुद ही इतना स्वाद बन जाता है, तो तुम रसोई में क्या कर रही हो। और आंख के इशारे से कुछ कह गई उसे। प्रज्ञा को बहुत अच्छा लगा और बुआ जी के इशारे को भी वो समझ गई। अगले दिन सुबह करीब 11 बजे प्रज्ञा तैयार होकर बाहर आई और अपनी सास से कहा, माँ जी मैं अपनी सहेली के साथ बाहर जा रही हूँ, शाम तक आऊंगी। इस पर वो झट से बोली, शाम तक क्या मतलब, दोपहर का खाना कौन बनाएगा। इस पर प्रज्ञा हंसकर बोली, अरे माँ जी खाना बनाने की क्या जरूरत है, आपकी रसोई में तो जादू है, सब कुछ अपने आप बन जाता है। आलू बहुत बढ़िया हैं तो पराठे बहुत अच्छे बन जाते हैं, सब्जी बहुत अच्छी आती है तो वो भी खुद ही बहुत स्वाद बन जाती है, उसे कोई बनाता थोड़े हैं। कल आप ही बुआ जी से ये कह रही थी ना। ऐसा कह प्रज्ञा चली गई। प्रज्ञा की सास ठगी सी खड़ी रह गई। दोस्तों जो भी खाना बनाता है अगर उसे बदले में 2 शब्द तारीफ के मिल जाए तो बनाने में लगी मेहनत याद ही नहीं रहती है। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।